2043 का जब इंसान और मशीन एक साथ रहना सीख गए हैं, लेकिन अब इंसान चाहते हैं कि वो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाएं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लेडी को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी से लटकी हुई होती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है और तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एक बच्ची डर कर भागती है और भागते भागते वो एक घर के पास पहुंच जाती है। और जब वो दरवाज़ा नॉक करती है तो अंदर से एक लड़का आता है जिसका नाम अलीकस है। अलीकस इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हवा, पर उससे पहले कि वो कुछ बताती वो लड़की बेहोश हो जाती है। कहानी यहाँ से 65 में जाती है, जहाँ पर अलीकस को दिखाया जाता है कि आज वो 10 सालों के बाद अपने घर अपने शहर वापस लौटा है। वो एक साइबरटेक इंजीनियर है, यानी कि वो रोबोट्स बनाता है और उसी शहर में एक रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था, लेकिन 10 सालों पहले इसे जाना पड़ा। उसी लिए अलीकस ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जिसमें इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए जा रहे थे। अब वो अपने भाई के घर जाता है, जहां पर वो देखता है कि लाना, जिससे वो कभी प्यार किया करता था, उसने उसी के भाई से शादी कर ली है। दरअसल ये तीनों के तीनों साबिर नेट की इंजीनियर हैं। अपने भाई से पूछता है कि आज कल तुम कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। वो बताता है कि मैंने और लाना ने दोनों ने इस काम को छोड़ दिया है, अब हमें कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ ही रहो, पर अलीकस मना कर देता है। वो इसकी गाड़ी से उतरकर इस लैब में जाता है जहां पर वो कभी काम किया करता था। अलीकस ने एक रोबोटिक बिल्ली भी बनाई होती है जो बहुत ही अद्भुत होती है और हमेशा इसके साथ ही रहती है। और अब अलीकस जब इस कंपनी में आता है जहां वो कभी काम किया करता था, तो वो देखता है कि यहाँ पर इंसानों जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स हैं। अलीकस के सीनियर इसके पास आती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से तुम अपने अधूरे प्रोजेक्ट पर काम करो जिसे तुम 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे। अलीकस कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर मैं किसी और चीज पर काम करना चाहता हूं। जिसके बाद अलीकस देखता है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले और स्टूडेंट हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे अलीकस बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। दरअसल पहले ये कंपनी थी और अब ये एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर इसका भाई और इसके भाई की पत्नी लाना दोनों पढ़ाते हैं। अलीकस इसके बाद अपने घर जाता है जो कभी इसके मोमदाद का घर हुआ करता था। उसी घर से उसने अपने भाई के साथ अपने काम की शुरुआत की थी, लेकिन 10 सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता, उसी लिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अलीकस रात को वहीं पर एक सो जाता है। अगली सुबह इसकी दौड़ बेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है, पर यह इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे लैब ने उसकी कंपनी ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। हालांकि वो उसकी मदद नहीं चाहता और रोबोट बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है जो उसके सारे काम कर देता है। उसी लिए लीक्स उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। अलीकस को पता चलता है कि इस रोबोट को उसी के भाई ने बनाया है, जो अब कंपनी में रोबोट्स बनाने का काम छोड़ चुका है। इसके बाद एलेक्स अपनी सीनियर से मिलता है और कहता है कि मैं कुछ खास चीज बनाना चाहता हूँ। इसकी सीनियर इसे कंपनी में काम करने की इजाजत दे देती है। इसके बाद वो लाना से मिलने भी जाता है, लेकिन लाना इससे बात नहीं करती क्योंकि 10 साल पहले वो उसे बताए चला गया था। इसके बाद अलीकस एक बच्चों के पार्क में जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। अलीकस बहुत ध्यान से सब बच्चों को देखता है। यहाँ पर एक बच्ची होती है जिसका नाम एवा होता है। ये वही बच्ची है जो इसके घर के बाहर बेहोश हुई थी और अब वो एवा के पास जाता है क्योंकि एवा सभी बच्चों से बहुत अलग होती हैं। वो एवा से कहता है कि मैं रोबोट्स बनाता हूँ और मैं चाहता
हूं कि मैं तुम्हारी रेप्लिका यानी कि तुम्हारे जैसा रोबोट बनाऊं, जिसके लिए मुझे तुम्हारे परनटस की इजाज़त की ज़रूरत है। अलिफ वाह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अलीकस इसके बाद अपने घर आता है और वहां पर वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, जिस सॉफ्टवेयर को वो एक रोबोट के अंदर डालता है। ये रोबोट हॉबू इंसानों की तरह होता है और अब वो उसकी एक्टिविटीज को नोटे करना शुरू कर देता है। रोबोट आपके पास जाता है, वो आपको हाथ लगाने वाला होता है। तिब्बी फायर अलार्म बज जाता है, जिससे रोबोट बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिर कर वफ़ हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि अलीकस का ये सबजीकट फाइल हो चुका है। अलीकस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसके भाई ने आज उसे डिनर पर बुलाया होता है, उसी लिए वो अपने भाई के घर जाता है, जहां पर वो देखता है कि वहां पर एवा भी है, जो उसी के भाई की बेटी है। अलीकस इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो इसकी रेप्लिका बना सकता है। लेकिन इस बारे में वो अपने भाई को और न ही लाना को कुछ बताता है। वो उनके साथ डिनर करता है। डिनर करके वो घर वापस आता है और इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू देता है, जिसमें वो एवा की रेप्लिका बनाएगा। दरअसल वो रोबोटिक बच्चे इसलिए बनाना चाहता है ताकि जिन परनटस के बच्चे नहीं हैं, वो रोबोटिक बच्चों को अडोप्ट कर सकें। और अब एवा भी इलेक्शन से मिलने आती है, क्योंकि वो उसके अंकल हैं। वो इसके बहुवर को बहुत ज्यादा वबसर्वे करता है, लेकिन अलीकस ये देखकर हैरान होता है कि एवा को बात बात पर गुस्सा आता है और अब इसकी एक्टिविटीज को वबसर्वे वो अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, जिस में वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका होता है। इसके बाद वो अपनी सीनियर के पास जाता और उसे बताता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। इसकी सीनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि एक परफेक्ट इंसानी रोबोट बन सके, ताकि उनकी कंपनी पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाए। ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है, वो उसे एक रोबोट के अंदर डालता है। रोबोट पहले अच्छे से काम करता है और तिब्बी अचानक से इसके अंदर गलीचा जाता है। जैसे रोबोट को बहुत गुस्सा आता है, वो अलीकस के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी अलीकस एक कोड बोलता है, जिससे वो वफ़ हो जाता है। अलीकस को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब किसी रोबोट की कॉपी आने की इसकी रेप्लिका बनाया जाए। पर वो एक इंसान की रेप्लिका बना रहा था, जो इसके भाई की बेटी है। अब बेल्कस एक पार्टी में जाता है, जहां पर उसके सभी कॉलीग्स होते हैं। यहाँ पर उसका भाई और लाना भी होती है। पिलाना के साथ डांस करता है। एक बार फिर से वो इसके करीब जाना चाहता है। ये इसका भाई देख लेता है, जिस से इसे बहुत गुस्सा आता है। उसी लिए वो लीक्स को बाहर ले जाता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है कि 10 साल पहले तुम हम सबको छोड़कर चले गए थे, अब तुम क्या चाहते हो। अलीकस इसके बाद अपने घर आ जाता हो बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसके पास जो बूढ़ा रोबोट होता है, वो समझ जाता है कि अलीकस दुखी है, उसी लिए वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगली सुबह एलेक्स से मिलने लाना आती है। वो कहती है कि जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो इमोशनल हो जाती है और इसे गले से लगकर समझाने की कोशिश करती है। साथ ही वो उसे कुछ बताने भी वाली होती है। तभी वो देखती है कि दोनों को देख रही है। इसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा होता है। दरअसल लेवा ने पहले भी इससे पूछा था कि क्या तुम्हारे और लीक्स के बीच में कुछ है, पर उसने साफ साफ मना कर दिया था। और अब जब वो इन दोनों को साथ देख चुकी है, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस जगह से भाग जाती है। लाना भी इसका पीछा करती है। एवा भागते भागते एक बर्फीली चोटी पर पहुंच जाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लानो इसके पास जाती है और इस की बॉडी को खोलकर इसके अंदर से एक फके निकालती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। दरअसल लाना ने और इसके हस्बैंड
ने अपनी बेटी को खो दिया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की रेप्लिका बनाई, यानी कि एक इंसानी रोबोट बनाया जो उनकी बेटी की हमशक्ल थी। इस बात को इन्होंने सबसे छुपाया क्योंकि इंसानी रोबोट्स को उस वक्त बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी था, और जबकि वो शटडाउन होने वाली है, इसकी मोम यानी कि लाना उसकी बॉडी के फोर्से को एक सील को बदल कर उसे दोबारा से एक्टिवेट कर देती है। हालांकि एवा पिछली बहुत सारी बातें भूल चुकी है, लेकिन जब वो अपनी बैग पर हाथ लगाती है जहां से इसकी मोम ने यानी कि लाना ने खोलकर उसके सील को बदला था, तो उसे पता चल जाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक बार फिर से इसके अंदर गलीचाना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके प्रोग्राम को इस तरह बनाया होता है कि उसे पूरी तरह से यकीन हो जाए कि वो एक इंसान, और अब जबकि वो जान चुकी है कि वो एक रोबोट है, तो वो गुस्से में आकर लाना को धक्का दे देती है, जिस से वो पहाड़ी की चोटी से लटक जाती है। और ये वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। लाना इस चट्टान से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एवा भागकर अलिफ लीक्स के घर आती है। जैसे ही अलीकस दरवाज़ा खोलता है, एवा बेहोश हो जाती है, और अब अलीकस को भी पता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये बात सबके सामने आ जाती है कि यहाँ पर एक इंसानी रोबोट है जिसे लाना और इसके हसबंद ने बनाया है, जो इंसानों के लिए खतरा है। उसी लिए अलीकस को लैब से कॉल आता है और इसे बोला जाता है कि तुम एवा को शटडाउन कर दो, हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता। उसी लिए वो एवा के साथ कुछ दिन बताता है और फिनाले वो फैसला कर लेता है कि वो एवा को शटडाउन कर देगा, और उससे पहले वो एवा को सारी सच्चाई बता देता हो। कहता है कि तुम्हारी मोम यानी लाना और मेरे बीच में रिलेशनशिप था। यहाँ पर एवान के अंदर बहुत सारे इंसानी जज्बात भी हैं। इसके पास बहुत सारी यादें हैं जिन्हें याद करके वो बहुत इमोशनल भी हो जाती है। इसके बाद अलीकस एवान को सलाह देता है और अब वो उसे पूरी तरह से शटडाउन कर देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दुख होता है। अगली सुबह इस समंदर के पास जाता है जहां पर हमें एवा की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसकी आखिरी वक्त की आवाज़ होती है, जब उसने अपने शटडाउन होने के वक्त एक सपना देखा था जिसमें वो अपनी मोम लाना और अलीकस के साथ समंदर के किनारे हैं। ये सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और इस सपन को यहाँ पर अलीकस भी फेल कर रहा होता है। लेकिन सच तो यह है कि लाना और एवा दोनों इसकी दुनिया से दूर जा चुके हैं, और अब वो पूरी तरह से इस जिंदगी में, इस दुनिया में अकेला है। उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी मौ जाती है।